बनी है कि आगे अब सिलेक्शन जल्दी होगा या होगा ही होगा कंफर्म। और बाकी आप में से जिनका नहीं हो पाया उसमें, तो आप लोग निराश ना होना। रीजन ये है कि वैकेंसीज अभी और भी, ऐसा ना हो कि पुराने अफसोस के चक्कर में, पुराने जो मतलब असफलता है उसके गम में अगला प्रयास भी खराब कर दो अपना, है ना, अगली कोशिश भी खराब कर दो। तो ऐसा कतई मत करना। असफल हो गए तो उसमें क्या गलतियां नहीं वो ध्यान देना, उनका एनालिसिस करना, उनमें सुधार करना, फिर आगे बढ़ना दोगुनी एनर्जी से। और पिछली बार जो कमी रह गई है उसको सुधारते हुए इस बार रिजल्ट और बेहतर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। लगभग अभी तक 18 से 19 बच्चों की सूचना मेरे पास आ चुकी है। आज सुबह से भी जो आ रही है 18 से 19 बच्चों का हो गया अपने यहाँ से, और बाकी अभी स्टिल आ ही रही है सूचना, और देखते हैं कितने बच्चों का आता रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं मेरे पास 18-19 डिब्बे मिठाई का जुगाड़ हो चुका है। तुम लोग कतई उम्मीद की नजरों से मत देखो मेरी तरफ, हम उसमें कोई भी तुमको शेयर करने वाले हैं नहीं, और उम्मीद करते हैं डिब्बे बढ़ते जाएं। हमने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम सबकी शक्लों में हमको शक्लें नहीं दिखाई पड़ती, मिठाई के डिब्बे दिखाई पड़ते हैं। जितने बैठे हो तुम सबके चेहरों में हमको मिठाई के डिब्बे दिखाई पड़ते हैं। जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो, अपना डिब्बा हमको हमारे हवाले करो, ठीक है, पर यहाँ से भाग जाओ, ठीक, जल्दी से जल्दी बेटा, है ना, कोशिश करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पूर्व धारणा और कार्यवाही के बारे में थोड़ी बहुत चीजें सीखी हैं। बेटा जो ये कार्यवाही होता है, मैंने लॉजिकल रीजनिंग का पहले मैं जल्दी से कल वाले चैप्टर्स को दोबारा लिख देता हूँ। टॉपिक अपना है सर लॉजिकल रीजनिंग। आज हम आपको उसकी शीट भी देंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हिंदी में कहते हैं तार्किक अभियोगिता। कहीं ना कहीं डिसीजन एबिलिटी हमारे अंदर बढ़ती है जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं सर, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो तार्किक अभियोगिता, तो सुनिएगा। सबसे पहले होता है बेटा कथन एवं पूर्व धारणाएं। सबसे पहले ये पढ़ाई सबसे पहले जाता है, इसी को सबसे पहले पढ़ा जाता है, कथन एवं पूर्व धारणाएं। इसी को कहते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अच्छा ये जो पूर्व धारणा है बेटा, इसी को पूर्वानुमान भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? पूर्वानुमान। कभी कभी पेपर में पूर्वानुमान लिख के आ जाता है। तो अजम्पशन, अजम्पशन जो वर्ड बना है वो एज्यूम से बना है। एज्यूम से, एज्यूम माने कोई कल्पना करना, कुछ एज्यूम करना, सोचना, मानना, ठीक है, प्रेडिक्ट करना, उसी से बना है अजम्पशन। दूसरा होता है बेटा कथन एवं कार्यवाही। कार्यवाही ये है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप सर स्टेटमेंट एंड देयर कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड देयर कोर्स ऑफ एक्शन। सर तीसरा जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा या पढ़ना है दैट इज कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं सर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। सर जो चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है सर वो है कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष। अक्सर लोग इस टॉपिक को ज्यादा जानते हैं, ज्यादा याद रहता है। रीजन ये भी है कि सुना ज्यादा जाता है। कथन निष्कर्ष जो है वो आपके सिलॉग में भी मिलते हैं, कथन निष्कर्ष इनइक्वालिटी में भी मिलते हैं, तो इसलिए ज्यादातर याद रह जाते हैं लोगों को। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सर ये हो गया चौथा टॉपिक। और पांचवा टॉपिक है सर कारण एवं प्रभाव। कारण एवं प्रभाव। बेटा अगर कारण एवं प्रभाव की बात करें इंग्लिश में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। एंड इफेक्ट। सर ये होते हैं हमारे चार टॉपिक, सॉरी 5 टॉपिक। सबसे पहले पूर्वधारणा ही पढ़ा जाता है। पूर्वधारणा मतलब होता है बेटा कि क्या सोचा, क्या आपने सोचा। फिर कार्यवाही मतलब होता है बेटा क्या किया, सही है। तर्क मतलब होता है कि सही किया कि गलत किया, सही किया कि गलत किया। और निष्कर्ष मतलब होता है कि अगर सही किया तो इसका मतलब ये, इसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है, गलत किया तो निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है। सही करने का परिणाम क्या होगा, गलत करने का परिणाम क्या होगा, वो रिजल्ट होता है, वही होता है कंक्लूजन, ठीक है। और कारण एवं प्रभाव जो है वो इन सब चीजों से थोड़ा अलग होता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे।
और आपको बता दें, आप में जो लॉजिकल रीजनिंग आती है या आएगी वो बेटा ऊपर के 4 टॉपिक से ही ज्यादातर पूछी जाती है, 5वां बहुत रेयर आता है। वो सीजीएल वगैरह में आप देखना कभी आपको आर और क्यू करके दे दिया जाएगा, कभी कभी नोटिस करना, तो वो उसमें सीजीएल वगैरह में मिल जाएगा, सीपीओ एसआई में मिल जाएगा आपका, बाकी सिविल सर्विसेज में जरूर आता है, सीसेट में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। तो पूर्व धारणा को लेकर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि सर जो पूर्व धारणा होती है सर वो हमेशा कथन के पहले होती है, कथन के पहले होती है। पूर्व धारणा कब होती है? कथन के पहले, स्टेटमेंट के पहले। मतलब कथन मतलब होता है सर कहना, तो कुछ भी कहने से पहले जो सोचा आपने, जो भी मन में विचार आया, जो भी सोचा या जो भी आपके मन में ख्याल आया, विचार आया बेटा, उसको बोलते हैं पूर्व धारणा। तो कुछ भी कहने से पहले जो सोचा वो है पूर्व धारणा, फिर आपने कहा वो है कथन, और कहने के बाद आपने किया, बात समझ रहे हो बेटा, आपने किया, ये क्या है बच्चा? कार्यवाही, इसको कहते हैं कार्यवाही। तो जाहिर सी बात है ये एक हायरार्की होती है, एक सीक्वेंस होता है, यू हैव टू फॉलो दिस, कि सर कुछ भी कहने से पहले ये स्वाभाविक है कि आपको सोच कर बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो जो सोचते हो वो पूर्व धारणा है, फिर जो कहते हो वो कथन है, फिर जो करते हो वो कार्यवाही है, ठीक है। और इन चीजों को लेकर एक बात कही जाती है कि ये सही किया गया है कि गलत किया गया है। तो अगर सही किया गया है तो क्यों लगता है कि सही किया है, और अगर गलत किया है तो क्यों लगता है कि गलत किया है। तो बेटा ये जो भी घटना पूरी घटी है इसके बाद में निकलता है तर्क। तर्क क्या होता है? आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा? तर्क को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, या इसी को कह सकते हो लॉजिक। भाई अक्सर लोग क्या करते हैं, तर्क शब्द को बड़ा नेगेटिव वर्ड लेते हैं, आर्ग्यूमेंट को बड़ा नेगेटिव साउंड करता है लोगों के मन में। आर्ग्यूमेंट, लोग कहते हैं क्यों आर्ग्यू कर रहे हो, क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। लोगों को लगता है आर्ग्यूमेंट मतलब बहस होता है, सर कभी नहीं होता है, ये गलत मीनिंग है। आर्ग्यूमेंट का बहस मतलब कभी बहस होता ही नहीं सर। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है सर किसी भी बात को कहने के पीछे आप लॉजिक क्या दे रहे हो। मैंने कहा कि तुम्हें दोपहर 12 बजे कम से कम 1 घंटे पढ़ना चाहिए, तो तुम कहोगे हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम पूछेंगे ना क्यों। तुम कहोगे सर क्यों पढ़े, तो हमें भी तो बताना पड़ेगा क्यों। तो साथ में जो हम लॉजिक देंगे वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कि हाँ इसलिए पढ़ो, तो तुम्हें लगेगा हाँ सर जो बात कह रहे हैं वो बड़ी बात है, फायदेमंद है, स्ट्रांग है, हाँ तो माननी चाहिए। और जो तुम कह रहे हो वो भी हमको स्ट्रांग लग रही है, वो ज्यादा स्ट्रांग लग रही, तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो किसी भी बात को कहने के पीछे जो लॉजिक दिया जाता है दैट इज आर्ग्यूमेंट, उसी को तर्क कहा जाता है। अच्छा तर्क जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सर सही और एक क्या होता है गलत। अच्छा सही और गलत ये पता कैसे चलता है, सही और गलत बेटा, कि आप तर्क को जब पढ़ोगे तो आपको साथ में जो रीजन दिया जाएगा, रीजन जैसे हम कारण कहते हो, उसी से समझ में आ जाएगा कि तर्क हमारा मजबूत है कि कमजोर है, ठीक। और इस पूरी कहानी को जब खत्म कर लेते हैं, पूरी कहानी को बेटा, तो पूरी कहानी के बाद में आप अपने अंदर से बात कहते हो, कुछ शब्द बोलते हो कि इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, और अब जो बोलने वाले हो उसको बोलते हैं निष्कर्ष। तो सोचिए पूरा स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा होता है। सबसे पहले सोचा, फिर कहा, फिर किया, फिर उस पर बहस हुई, और जो आखिरी में निर्णय निकला वो क्या निकला कि इसका मतलब है कि, फिर निकलता है निष्कर्ष। ये सब आपस में जुड़े होते हैं। एक काम करिए, एक मैप जैसा बनाकर इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम हटाते हैं। ये जिस तरह से हमने लिखा ऐसे ही लिख लेना, थोड़ा सा ये फारसी भाषा में लिखा हुआ रीजन, इसको हम अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप भी लिख देना सर, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ये पूरा मैप जो है, पूरा मानचित्र नोट करिएगा। ऐसे एरो लगा के, तीर के निशान लगा के बेटा नोट करना, जैसे हमने लिखा है, एज इट इज ऐसे।
ठीक है सर, हटा दें इसको, जल्दी से नोट करिए। सर रब करें इसको, ठीक है रब करते हैं। चलिए देखते हैं। ये कुछ चीजें नोट कर रहे हैं, हालांकि इसमें से थोड़ी चीज आपके पास नोट भी है कल, ठीक है, और थोड़ी बहुत चीजें आपके पास नोट भी होंगी इसमें से, तो आप जो ठीक लगे, जो नहीं नोट है वो नोट कर लीजिएगा, और चाहो तो दोबारा से सभी कुछ नोट कर लेना। कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं, इनसे आप लोगों का ये जो भी पूर्व धारणा या कार्यवाही जो भी दिया जाता है वो चेक हो जाता है। ये पहला फॉर्मूला है बेटा, क्योंकि पूर्व धारणा इसलिए कथन, इसमें वैल्यू रखी जाती है। पूर्व धारणा जो आपको दी गई उसमें रख लेना, जो कथन दिया गया उसमें रख लेना, मिला के पढ़ना। अगर तुमको मीनिंगफुल लगे, इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो, अर्थ निकल के आ रहा हो, तो सही कर देना, और अगर तुम्हें लगता है कि अर्थ निकल के नहीं आ रहा है तो गलत कर देना। सर कार्रवाई चेक करने का तरीका होता है क्योंकि कथन इसलिए कार्रवाई, वेरी गुड, क्योंकि कथन इसलिए कार्रवाई, ये बेटा कार्रवाई चेक करने का, एक्शन चेक करने का तरीका होता है। तीसरा आता है सर तर्क। तर्क, तर्क में आपको बेटा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें क्या करके दिया जाएगा, क्या बोला गया, क्या गरीबों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब इसके पीछे आपको उत्तर देना होगा हाँ या ना, मिलना चाहिए कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ, तो अगर हाँ बोल रहे हो तो साथ में कारण भी बताओ क्यों, और अगर नहीं बोल रहे हो तो कारण भी बताइए सर क्यों नहीं। आपके मैं दोनों कारण सुनूंगा, दोनों में से जो कारण मुझे मजबूत लगेगा मैं कह दूंगा हाँ ठीक है, जाहिर सी बात है। तो वो जो दोनों आप लॉजिक दोगे उसे तर्क कहते हैं। तो तर्क को फिलहाल मैं अभी रोक रहा हूं, उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अब मैं आता हूं सीधे बेटा निष्कर्ष में। चौथा, निष्कर्ष कैसे चेक किया जाता है। निष्कर्ष के लिए आप पहले कथन पढ़ा करो, कथन, और कथन के बाद अपने तरफ से कुछ शब्द बोला करो। इसका मतलब है कि और फिर आप निष्कर्ष पढ़ लिया करो, जो दिया गया है वो पढ़ लिया करो, और पूरी कहानी मिला के पढ़ना। और अगर तुम्हें लगे ठीक है तो ठीक कर देना, गलत लगे तो गलत, जैसा आपको लगे, आपको खुद पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि ये ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है, ठीक है। और कारण एवं प्रभाव चेक करने का तरीका होता है बेटा क्योंकि के बाद बोला जाता है कारण, कॉज, और फिर होता है इसलिए बेटा, इसलिए ये प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये कारण था इसीलिए प्रभाव पड़ा है। अच्छा, प्रभाव के अलावा कभी कभी कुछ पेपर्स में परिणाम दे देते हैं, तो प्रभाव और परिणाम एक ही चीज होती है, ठीक है। जो लिखा है कॉज एंड इफेक्ट, इसमें प्रभाव के अलावा कभी कभी कुछ पेपर्स में बेटा परिणाम दे देते हैं, तो चाहे परिणाम बोले चाहे प्रभाव बोले, बात एक ही होती है। तो पांचवें वाले को चेक करने का फॉर्मूला ये होता है। तो आपको जो फॉर्मूले दिए गए वो पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें के लिए दिया गया, तीसरे के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया, उसको मैं एग्जांपल के माध्यम से भी समझाता हूं। बेटा जल्दी नोट करिए, फॉर्मूले हैं, इनसे डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो, इनमें से किसी भी टॉपिक का हो, डायरेक्ट रखिएगा, एक बार में आपको समझ में आएगा हाँ सर ये सही है कि गलत है। आइए मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी नोट करिए बेटा। ये पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। पहला मतलब पहले का, दूसरा मतलब दूसरे का, चौथा मतलब चौथे का, पांचवा मतलब पांचवे का। सर तीसरे का हम लोगों ने अभी कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। सर क्वेश्चन बोल सकते हैं, लिखिएगा सर, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा सर, बोलिए, लिखिएगा, लिखिए कथन। इधर आ बेटा, पीछे जगह होगी तो ठीक, नहीं तो आगे है, हाँ बैठ। कथन लिखो बेटा, हेडिंग डालो कथन, हेडिंग डालिएगा कथन, हेडिंग डालिएगा कथन, बोले बोले, लिखिएगा कथन, लिखिएगा सर, कथन लिखिएगा।
कानपुर की डीएम साहिबा, कानपुर की डीएम साहिबा, कानपुर की डीएम साहिबा नेहा शर्मा, कानपुर की डीएम साहिबा नेहा शर्मा, नेहा शर्मा ने, नेहा शर्मा ने, यही है डीएम कानपुर की, मालूम है? कानपुर की डीएम साहिबा नेहा शर्मा ने जब से चार्ज संभाला है, जब से चार्ज संभाला है, जब से चार्ज संभाला है तब से कानपुर में आपराधिक मामले कम हुए हैं, तब से कानपुर में आपराधिक मामले कम हुए हैं, लिखते चलो, आपराधिक मामले कम हुए हैं, कॉमा, सफाई की स्थिति सुधरी है, सफाई की स्थिति सुधरी है, सुधरी है, सुधरी है, कॉमा, शहर में, कॉमा लगा के लिखिएगा, शहर में बिजली, पानी व सड़क, बिजली, पानी व सड़क की स्थिति, बिजली, पानी व सड़क की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। भैया लिखा बहुत बेहतर हो गई है, सर फुल स्टॉप लगा दीजिए, पूर्ण विराम। ये कथन अपना कंप्लीट हुआ है। अब मैं बोलने जा रहा हूं निष्कर्ष, निष्कर्ष हेडिंग डालिएगा, निष्कर्ष, सर हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष में लिखो बेटा पहला, पहला बोले सर, पहला लिखिए, पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा, कानपुर शहर में, कानपुर शहर में भविष्य में, कानपुर शहर में भविष्य में इतना अच्छा डीएम, कानपुर शहर में भविष्य में इतना अच्छा डीएम दोबारा फिर कभी नहीं आएगा, दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। आपने बेटा ये लिखा है कि कानपुर शहर में इतना अच्छा डीएम दोबारा फिर कभी नहीं आएगा, लिख लिया सर। अब आप लिखेंगे निष्कर्ष नंबर 2, सर सेकंड लिखिए, सर, सर सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा, कानपुर शहर की डीएम नेहा शर्मा, कानपुर शहर की डीएम, दूसरा आप लिख रहे हो सर, दूसरा निष्कर्ष, इसी का दूसरा निष्कर्ष है सर, कानपुर शहर की डीएम नेहा शर्मा, कानपुर शहर की डीएम नेहा शर्मा एक कुशल नेतृत्व करता है, एक कुशल लीडर है, एक कुशल नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता है, कॉमा, योग्य अधिकारी है, योग्य अधिकारी है, और नागरिकों की मूलभूत जरूरतों, मूलभूत लिख लेंगे आप, मूलभूत जरूरतों, बेसिक नीड्स, नागरिकों की मूलभूत जरूरतों, नागरिकों की मूलभूत जरूरतों की बेहतर जानकारी रखती है, मूलभूत जरूरतों की बेहतर जानकारी रखती हैं। ठीक है सर, लिखा। इन दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही, कोई एक गलत है। देखने में ही आपको लग रहा होगा सर सेकंड सही है। अगर सेकंड सही है तो यहां रखने में आना चाहिए आंसर। आप चेक कर लेते हैं, कॉपी लो, देखो। अगर सेकंड सही है आप सबके मुताबिक तो मैं यहां रखूंगा, तो आपको ठीक लगना चाहिए। मैं पढ़ूंगा, आपके सुनते रहना कहानी की तरह। पहले मैं कथन पढ़ूंगा बेटा,
कानपुर के डीएम साहिबा नेहा शर्मा ने जब से चार्ज संभाला है तब से कानपुर में आपराधिक मामले कम हुए हैं, सफाई की स्थिति सुधरी है, शहर में बिजली, पानी व सड़क की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। इसका मतलब है कि मैं सेकंड नंबर पढ़ने जा रहा हूं। इसका मतलब है कि कानपुर शहर के डीएम नेहा शर्मा एक कुशल नेतृत्व करता है, योग्य अधिकारी है और नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को बेहतर जानकारी रखती है। सही बात है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें पूरी हुई है इसका मतलब है कि नेहा शर्मा में ये काबिलियत है। सही बात है, निष्कर्ष निकलता है दूसरा वाला सही। तो निष्कर्ष चेक करने का तरीका क्या, इसका मतलब है कि ये लगा के पढ़ोगे आ जाएगा। एक मैं ऐसी ओरल पूछ रहा हूं, आप लिखिएगा नहीं ऐसी ओरल। कथन ये है कि क्या नाम है, कथन ये है कि हरिकिशन ने कक्षा 12 की परीक्षा में क्लास 12, कथन स्टेटमेंट, हरिकिशन ने कक्षा 12 की परीक्षा में पूरे शहर में टॉप किया था, बीएससी की परीक्षा में यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और वो अपने बराबर की कक्षाओं के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सुन लिया। अपना निष्कर्ष बोलता हूं, हरिकिशन बहुत ही होनहार छात्र रहे हैं। बताइए क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि नहीं? अगर सही है निष्कर्ष तो इसमें रखने में काम बनना चाहिए। कथन क्या था मैं बताता हूं। हरिकिशन ने कक्षा 12 की परीक्षा में अपने शहर में टॉप किया था और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बीएससी में यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और अपने बराबर के साथ की कक्षाओं के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने का काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हरिकिशन बहुत ही होनहार छात्र हैं। मतलब ये मतलब तो निकलता है कि नहीं निकलता? सर यही निष्कर्ष, आंसर सही होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं बोलता हूं इसका मतलब है कि हरिकिशन एक होनहार छात्र नहीं है, तो क्या इस कथन से ये निष्कर्ष निकलता? कभी नहीं निकलता सर। तो जो हमने बोला था पहले वो सही। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब बात आती है सर, ये कथन निष्कर्ष का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। अब मैं काम करने जा रहा हूं, आपको मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसमें मैं कथन दूंगा। कथन के बाद मैं 3 चीजें बोलूंगा, 1 2 3। उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन पूर्ण धारणा है, कौन कार्यवाही है, कौन निष्कर्ष है, वो हम नहीं बताएंगे, वो आप ही तय करोगे। उन तीनों में से आप जज करना कि कौन पूर्ण धारणा लग रही है, कौन कार्यवाही लग रही है, कौन निष्कर्ष लग रहा है। और जो भी आप तय करोगे, ध्यान रखिएगा सर, जो भी आप तय करने वाले हो वो तय कर लेना और करने के बाद उसमें रख के देखना, इस फॉर्मूले में भी फिट होना चाहिए, तब माना जाएगा कि पूर्ण धारणा है या कार्यवाही है क्या है। शुरू करें? तो हम केवल नंबर डाल के 1 2 3 लिखवा देंगे, है ना? तो आप तय कर लेना उनमें कौन क्या है। तो शुरुआत करते हैं कथन। लिखो बेटा कथन लिखिएगा सर, कथन लिखिएगा, बोले सर, लिखिएगा कथन लिखिएगा सर। कथन आप लिख रहे हो, कोरोना की वैक्सीन, लिखिएगा कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से, कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से लोगों में कोरोना के केसेस या मामले कह सकते हो आप, कोरोना के केसेस की संख्या, लोगों में कोरोना के केसेस लिख लो या मामले लिख लो, आप मामले भी लिख सकते हैं। आपने लिखा है कोरोना, शुरू से बोलता हूं, कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से लोगों में कोरोना के केसेस, कोरोना के मामले की संख्या में भारी गिरावट हुई है और लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर
जागरूकता फैल गई है, अवेयरनेस आ गई है, लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता फैल गई है, अवेयरनेस आ गई है। लिख लिया? अब नीचे लिखिए नंबर 1। सर लिखिए नंबर 1, फर्स्ट लिखिएगा सर, पहला लिखिएगा सर, लिखिएगा पहला लिखिएगा, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर देनी चाहिए, कंपलसरी कर देनी चाहिए, अनिवार्य करनी चाहिए, अनिवार्य कर देनी चाहिए, ये लिखना, अनिवार्य कर देनी चाहिए, अनिवार्य कर देनी चाहिए, अनिवार्य कर देनी चाहिए। और जो लोग कोरोना से बचाव को लेकर, और जो लोग कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक नहीं है, और जो लोग कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक नहीं है, और जो लोग कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक नहीं है, और जो लोग कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक नहीं है, उनके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, उनके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। लिख लिया आपने? उनके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। बेटा लिखा? उनके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। अब लिखो नंबर 2, अब लिखो नंबर 2, नंबर 2 लिखो, बोले सर नंबर 2 लिखिएगा, नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 लिखिएगा सर। सेकंड लिखिएगा कि कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन सभी मानकों, मानक होता है पैरामीटर्स, कोरोना की वैक्सीन सभी मानकों से प्रमाणित है, कोरोना की वैक्सीन सभी मानकों से प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। कोरोना की वैक्सीन सभी मानकों से प्रमाणित है, प्रमाणित है, लिखा बेटा? कोरोना की वैक्सीन सभी मानकों से प्रमाणित है, और लोगों को कोरोना से बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों को कोरोना से बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं, और लोगों को कोरोना से बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं, डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, और लोगों को कोरोना से बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये आपने दूसरा लिखा है कि तीसरा? दूसरा, ठीक है सर, दूसरा लिख लिया? निर्देश दिए जा रहे हैं। सर तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिए सर, तीसरा लिखिएगा सर, तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा। कोरोना से संक्रमित मामले, कोरोना से संक्रमित मामले, संक्रमित मतलब होता है इन्फेक्टेड, कोरोना से संक्रमित मामले अब काफी कम हो गए हैं, अब काफी कम हो गए हैं, अब काफी कम हो गए हैं, कोरोना से संक्रमित मामले अब काफी कम हो गए हैं, और
कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं और लोग कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं। देख लिया, यहां मैंने आपको 3 चीजें बोली हैं, इनमें से कोई मैंने पूर्वधारणा बोली है, कोई एक बेटा कार्रवाई है और कोई एक निष्कर्ष है। अब आपको तय करना होगा कि 1 नंबर वाली चीज क्या है, 2 नंबर वाली चीज क्या है और 3 नंबर। सोच लो, जल्दबाजी नहीं, आराम से सोच लो कि मैं आपको तुमको बात बताता हूं, आपको कार्रवाई और निष्कर्ष में कंफ्यूजन होगा, 100% होगा। सो एक बार थोड़ा समय दे लो, समय दे लो आराम से, और समय देने के बाद आप फॉर्मूलों में रखना भी बेटा, और रख कर पढ़ना मिलाकर एक सीक्वेंस में तय करना क्या लगता है कौन कार्रवाई है, कौन उदाहरण है और कौन निष्कर्ष है। तसल्ली से सोच के बताओ आराम से। तय कर लिया, सब तय कर लिया अपने हिसाब से। 1 नंबर को क्या कहना चाहोगे? कार्रवाई। ठीक है, अगर आप लोग सब लोग कार्रवाई कहना चाह रहे हो तो अगर 1 नंबर को कार्रवाई बोलने जा रहे हो तो पढ़ उसमें रख के देखेंगे फिर हम। लो कॉपी लो, 1 नंबर वाली बात कार्रवाई बोल लो। चलो, तो हम कार्रवाई वाले फॉर्मूले में रखने जा रहे हैं सर रखने जा रहे हैं। तो पहले हम कथन पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से लोगों में कोरोना के केसेस की संख्या में भारी गिरावट हुई है और लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता भी फैल गई है। इसलिए सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर देनी चाहिए और जो लोग कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक नहीं है उनके लिए कुछ जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए। सही बात है भाई, कोरोना वैक्सीन से फायदे हुए हैं और कथन में ऐसा कहा गया कोरोना वैक्सीन से फायदा हुआ है क्योंकि केसेस में भारी गिरावट भी हुई है और लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता भी आ गई है, ऐसा कहा गया है कथन में। तो इस पर अब क्या एक्शन लेना चाहिए भाई? अगर किसी चीज के फायदा मिल रहा है, किसी चीज से बेनिफिट मिल रहा है तो फिर वो काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोरोना की वैक्सीन से फायदा समझ में आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, मतलब जागरूकता आ रही है, तो क्यों ना जागरूकता के और अभियान चला दे। आपने देखा होगा एक गाड़ी आती है जो कचरा उठाने के लिए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देखा है गाना उस, तो जाहिर सी बात है वो गाना डेली बजता है, कुछ तो फायदा मिलता होगा उससे, कहीं ना कहीं उसमें बार बार रिपीट एक लाइन बोला करते हैं, उसमें जो गाने में बोल रही लेडीज गाती कभी जेंट्स, तो बताते हैं कि उसमें मास्क लगाइए, उचित दूरी रखिए, सैनिटाइज करिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान ही तो है कि भाई कूड़े की गाड़ी डेली आएगी और जब कूड़े की गाड़ी आएगी तो कहीं ना कहीं रुकेगी भी, आप कूड़ा भी उसमें डालोगे, जब कूड़ा उसमें फेंकने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कुछ ना कुछ एक सेंटेंस जब डेली आपको सुनने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं कोई बात दिमाग में बैठ जाएगी, तो उससे कुछ तो फायदा मिलेगा। तो इसीलिए उसको जागरूकता अभियान का ही पार्ट बोला गया सर। तो क्या कहा गया था? आपने हमसे कहा कि पहली बात कार्रवाई बिल्कुल सही है, कहीं से भी गलत नहीं बोल रहे हो, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से लोगों में कोरोना के केसेस की संख्या में भारी गिरावट हुई है और लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता भी फैल गई है, बहुत अवेयर हो गए लोग, बहुत सजग हो गए हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर देनी चाहिए, कंपलसरी कर देनी चाहिए। जो लोग कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक नहीं है उनके लिए कुछ जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए। बात बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरे वाले को आप कह रहे हो पूर्ण धारणा। अगर पूर्ण धारणा है तो बेटा यहाँ रखने से काम बनना चाहिए और रखते हैं, क्योंकि अब आपको पूर्ण धारणा पढ़नी है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन सभी मानकों से प्रमाणित है और लोगों को कोरोना से बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसलिए अब कदर पढ़ना है, इसलिए कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से लोगों में कोरोना के केसेस की संख्या में भारी गिरावट हुई है, क्योंकि वैक्सीन प्रमाणित है, क्योंकि वैक्सीन प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, WHO के जितने मानक है उन सब में बिल्कुल फिट है। तो क्योंकि वैक्सीन बिल्कुल सर्टिफाइड है, प्रमाणित है, परफेक्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, इसलिए कोरोना की वैक्सीन से फायदा हुआ है। क्या ये जोड़ सकते हैं? क्योंकि वैक्सीन अच्छी है इसलिए फायदा हुआ है। मैं थोड़ा सरल करके बोल रहा हूं। तो क्योंकि अब उदाहरण पढ़ते हैं दोबारा से, क्योंकि 2 नंबर वाली बात, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन सभी मानकों से प्रमाणित है,
और लोगों में कोरोना से बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसलिए कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से लोगों में कोरोना के केसेस की संख्या में भारी गिरावट आई है और लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता भी फैली है। सही बात है, क्योंकि निर्देश दिए जा रहे हैं इसलिए जागरूकता फैल गई। अगर निर्देश देते ही नहीं तो हमें क्या पता होता कि क्या करना क्या नहीं करना। तो लोगों में अवेयरनेस आई कहां से? जब अवेयर करवाया गया होगा, जब उनको जागरूक किया गया होगा, बताया गया होगा कि देखो क्या करना है क्या नहीं करना, तब तो वो जागरूक हुए। किसी ना किसी गुरु का होना जरूरी ना, टीचर का होना जरूरी है, किसी ना किसी एक जानकारी देने वाले व्यक्ति का होना जरूरी है। तो पहले जानकारी दी गई तब इन्होंने मानी, तभी तो जागरूक हुए। तो दूसरी वाली बात तो पूर्वधारणा में बिल्कुल सही है बेटा। 3 नंबर वाली बात को आप निष्कर्ष कह रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर निष्कर्ष कह रहे हो तो रख के देख लिया जाए। तो कथन ऐसे ही नॉर्मल पढ़ लेते हैं। कथन, कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से लोगों में कोरोना के केसेस की संख्या में भारी गिरावट हुई है और लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता भी फैली है। इसका मतलब है कि कोरोना से संक्रमित मामले अब काफी कम हो गए हैं। क्या कहा गया था? कथन दोबारा से पढ़ते हैं। कथन में यह कहा गया था कि कोरोना की वैक्सीन लगने से केसों में गिरावट आई है और लोगों में जागरूकता भी फैली है और कोरोना से बचाव को लेकर। इसका मतलब है कि कोरोना से संक्रमित मामलों में अब काफी कमी आई है, काफी कम हो गए हैं और लोग कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्या ये रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल सही है। ईमानदारी की बात बताना। पहला नंबर कार्रवाई, दूसरा नंबर पूर्वधारणा, तीसरा निष्कर्ष। कितनों ने किया था? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उनको अब समझ में आया बेटा कि क्या इसको चेक करने का तरीका कहां पे क्या रखना है? क्लियर हो गया? बहुत सिंपल फॉर्मूला, विश्वास मानिए 2-4 बार पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, लिखिए क्वेश्चन, बोले लिखिए कथन। अब मैं आपको एग्जांपल बोलने जा रहा हूं तर्क का। तर्क के बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मल रफ बात बताई। अब मैं सीधे क्वेश्चन बोलूंगा, काफी कुछ बात तो आप खुद से ही तय कर लोगे। कथन लिखिए, कथन लिखिएगा, कथन लिखिएगा सर। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन अभी बोलने जा रहा हूं प्लीज इसको किसी भी धर्म से मत जोड़ना, ठीक है? क्योंकि टीचर का और डॉक्टर का और किसी भी सुरक्षा कर्मी का और सफाई कर्मी का और छात्र का, स्टूडेंट का कोई धर्म नहीं होता। तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर हमसे पूछोगे धर्म क्या है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि हिंदू धर्म मेरा, कभी नहीं कह सकता हूं मैं। इनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि ये सभी धर्म के होते हैं और सभी धर्म इनके होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मैं केवल अपने ही धर्म के लोगों को पढ़ा रहा होता, साथ ही साथ जो हमसे पढ़ रहे होते वो नौकरी भी केवल अपने धर्म के जगह पे करने जाते। आप देखिएगा पुलिस वाला जो है ना, वो बेटा चाहे उसकी ड्यूटी कहीं लगा दो, करता उतनी ईमानदारी से। मानते हो कि नहीं? इसीलिए ये चीजें आपको आज से दिमाग में रखनी है। आपका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। शुरू करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा कथन। कथन लिखिए बेटा, कथन लिखिएगा। क्या देश के सभी स्कूलों में, क्या देश के सभी स्कूलों में, क्या देश के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्या देश के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसी यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी ड्रेस, एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करनी चाहिए? लागू करनी चाहिए। भैया सुन लिया? लागू करनी चाहिए। अब नीचे लिखिएगा बेटा तर्क, हेडिंग डालिएगा तर्क, आर्गुमेंट भी कह सकते हो आप। तर्क बेटा लिख लोगे ना, तर्क ये तर्क, हेडिंग डालिए तर्क। नीचे लिखो नंबर 1, पहला 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 आप लिख रहे हो, उसमें लिखो हां बेटा, हां, और हां के बाद कॉमा लगाओ। कॉमा लगा के इसी के आगे लिखो, इसी के आगे लिखो इससे 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 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में अमीरी गरीबी, बेटा डैश लगा के लिख लोगे, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी कॉमा
धार्मिक विभेदता, सामने देखकर लिखो, सामने देखकर लिख लो, धार्मिक विभेदता, विभेदता यही शब्द नोट करिएगा, मतलब मैं समझा दूंगा। विभेदता, विभेदता, भेद मतलब होता है भेदभाव, डिफरेंसेस। धार्मिक विभेदता, जो नहीं रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह से आपस में है भाई भाई। धार्मिक विभेदता, धार्मिक विभेदता लिखा, धार्मिक विभेदता कॉमा सामाजिक, सामाजिक विसंगति, सामाजिक विसंगति, विसंगति मतलब होता है जो चीजें मैच ना करें, विसंगति, सामाजिक विसंगति को लेकर, को लेकर, को लेकर कोई भी भेदभाव, कोई भी भेदभाव, कोई भी भेदभाव, भेदभाव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तर्क लिख लिया? आप नीचे लिखो तर्क नंबर 2, तर्क नंबर 2, 2 लिखो नहीं। जैसे आपने हां लिखा था, हां बेटा हां लिखा था, वैसे अब नहीं लिखो। सेकंड नंबर पे लिखो नहीं, नहीं के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा आगे लिखो, आगे लिखिएगा। जिसका लिखो, जिसका जैसा मन हो, जिसका जैसा मन हो वह अपनी आर्थिक क्षमता, वह अपनी आर्थिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, आर्थिक लिख लोगे, आर्थिक क्षमता कॉमा पसंद, पसंद, आर्थिक क्षमता के बाद क्या लिखा? पसंद और आदत, और आदत के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार अपनी यूनिफॉर्म पहने, अपनी यूनिफॉर्म पहने, अपनी यूनिफॉर्म पहने, अपनी ड्रेस पहने। लिख लिया? फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपको कथन में क्या बोला था जरा याद करिए। क्या? हाँ, क्या देश के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करनी चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? देश में स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? तो इसके पीछे उन्होंने पहले में बोला हाँ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो रीजन दिया, हाँ इससे क्या होगा, इससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में अमीरी गरीबी, धार्मिक विभेदता, सामाजिक विसंगति जो होता है, गैप होता है, क्या तुम अमीर हम गरीब, तुम्हारा धर्म अलग मेरा अलग, समाज में तुम इस वर्ग में रहते हो हम उस वर्ग में रहते हैं, तुम्हारा ये जोन है मेरा वो जोन है, तुम्हारी बिल्डिंग वो है मेरी बिल्डिंग ये है, तुम गरीब सोसाइटी में रहते हो मैं अमीर सोसाइटी में रहता हूँ, ये जितनी भी विसंगति है ये सारे के सारे भेदभाव नहीं होंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये हो रहा है ना तब तो मेरे ख्याल से करना चाहिए एक जैसी यूनिफॉर्म। क्या ये बड़ा रीजन है कि नहीं? क्या इस रीजन से एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं? रीजन तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पहला तर्क तो मजबूत हो गया, टिक कर दो, सही पहले पे सही कर दो, पहला मजबूत हो गया कि नहीं? अच्छा दूसरा तर्क सुनते हैं इनका। तो दूसरा तर्क सुनने के लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा कथन। कथन क्या था कि क्या देश के सभी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म कर देनी चाहिए? अब दूसरा क्या बोला? नहीं, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इन्होंने बोला है कि जिसका जैसा मन हो, जैसे पैसे हो जिसके पास, जितनी आर्थिक क्षमता हो, जैसी आदत जरूरत हो वैसे पहने। ये कोई रीजन है? मेरे ख्याल से इस रीजन से तो बंद करना ठीक नहीं है। तो कौन सा तर्क मजबूत हुआ? पहला मजबूत, दूसरा गलत। क्या बात समझ में आ गई? तो रीजंस में बस ये देखना होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अच्छा चलिए, हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन ले लिया सबका कि सर तर्क क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है। अब एक काम करिए, मैं आपको शीट दिलवाने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपको बेटा भैया कल की क्लास आपको और आना होगा संभवतः कल, और हम आपको एक बार और भी बुलाएंगे परसों नर्सों में भी। प्रॉपर 3-4 दिन में हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे। मतलब खाना पूर्ति वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना? आप भी 3-4 दिन रेगुलर आए, अच्छे से खत्म करें इसको। दूसरी चीज ये है कि इसमें मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, कुछ जुगाड़ वाले शब्द, कि अगर जैसे ही आपको
ये शब्द दिख जाए, इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए सीधे सही कर देना, और अगर इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो गलत कर देना। वो ठीक है बेटा? मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे टूल्स लिखवाऊंगा, कुछ अलग अलग शॉर्ट नोट्स लिखवा दूंगा जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो कल ही क्लास में लिखवाऊंगा बल्कि। ये शीट अभी फिलहाल आप घर पे ट्राई करना, जितने लग पाए आंसर, 1 लग पाए 2 लग पाए, बेटा इन लोग को भेजो। अजय तो मिली? ठीक है, मिली? आप लोग को मिली? मिली शीट? मिली बेटा? शीट मिल गई? ठीक है, लास्ट में बेटा वही मिल गई? ठीक है बेटा, लगा के आना, जितने लग पाए 1 सवाल 2 सवाल कोशिश करना। कल की क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको कुछ टूल्स लिखवाऊंगा और प्लस शीट पे डिस्कशन भी करूंगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, एक और बात बताइए बेटा, सुबह 8 से 9 हर शनिवार को, हर सैटरडे को सुबह 8 से 9 एक क्लास स्टार्ट की गई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए निःशुल्क है, कोई भी ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है इसमें। तो कल सुबह शनिवार 8 बजे 8 से 9 1 घंटे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है। तो यदि आप फ्री हो, समय हो तो आइएगा, देखिएगा क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, भारत माता की जय।